एक बार तारा को देख ले कि वो ठीक है, कहीं फिर से किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। आइए सर। दीजिए। गाड़ी की चाबी दो और तुम जाओ। दीजिए सर, हम छोड़ ही आते हैं। जितना कहा उतना करो। चाबी दो और जाओ, सुबह आना। ई गोबर है आ ई है पाउडर। इससे तुम्हारा होगा संपूर्ण शुद्धिकरण। अम्मा, भाऊजी, भाभी, काजल। अम्मा क्या है ये सब? अरे भैया, अम्मा कोशिश करिए भाभी को शुद्ध करके गंगा जैसा पवित्र करने की, है कि नहीं अम्मा? हाँ बेटा, दिया का रोशनी बुद्धि पे पड़ेगा तबे ना तन मन से शुद्ध होगी। उठो। अम्मा वैसे कोशिश तो अच्छी है मगर अधूरी है। कोई भी अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है, घर के अंदर नहीं। तभी तो सारे साधु महात्मा घर के बाहर जाते ही उनके दिमाग में उजाला हो जाता है। किसी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए साधु और महात्मा लोग पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। अब तुम पहाड़ों जंगलों में तो जा नहीं सकती, कम से कम घर के बाहर तो जा ही सकती हो। चलो उठो। सम्राट जी पर क्या सम्राट जी? सहयोग करो शुद्धिकरण में, तभी तो तुम हमारी होगी पूरी की पूरी, और हम तुम्हारे होंगे पूरे के पूरे। चलो बाहर चलते हैं, आओ। तारा, यही है तुम्हारे लिए असली जगह। यहीं खड़ी रहो रात भर और अपने पापों का प्रायश्चित करो। औरत टुकड़ों में नहीं जीती है सम्राट जी। वो जब जिसकी होती है सिर्फ उसी की होती है, और ये तारा सिर्फ आपकी है। एक मर्द जब तक खुद से यकीन ना कर लेना, उसे कोई यकीन नहीं दिला सकता।
यही है तुम्हारे लिए असली जगह। यहीं रहो रात भर। गोबर? डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हुआ इसे। कैसे हुआ ये? कल होली थी ना डॉक्टर साहब, तो कुछ लोगों ने रंग की जगह गोबर और मिट्टी से होली खेली, तो तब से इन्फेक्शन हुआ है। इनकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इनको धूल, मिट्टी, गोबर, इन सब चीजों से बचा कर रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी के लिए आप दवाई दे दीजिए, आगे से इन्हें इन सब से बचा कर रखेंगे। तारा के शरीर पे लगी मिट्टी, गोबर सबको धुलना होगा। कौशल के बाबूजी, छुटकी बहुरिया का लक्षण तो अच्छा दिखाई दे रहा है। काहे कि शुद्धिकरण का प्रक्रिया, उसका पाप करने का, प्रायश्चित करने का तरीका से तो हमको यही लग रहा है। देखे आप, कोनो नौटंकी नहीं की, उल्टा सहयोग कर रही थी। और ऐसा बहू अगर हो समर्पित तो सुधरने का आसार तो दिखाई दे रहा है। कहाँ मिलेगा पानी? किसके कितने आसार है ये तो समय ही बताएगा सुमित्रा। अभी तो हमको अपना बेटा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तरस आता है उस पर हमको। बेचारा जाने कब कैसे यकीन कर पाएगा, और तारा कब और कैसे यकीन दिला पाएगी कि उसके दिल में अब हमारे बेटे के सिवाय और कोई नहीं है। सोचा था शादी के बाद तुम्हें मौके मौके पे तोहफे दूंगा, अपने पसंदीदा तोहफे देंगे, और उसके बाद हम तुम्हें देखेंगे कि तुम उनमें कैसे लगती हो। ख्वाब था कि ये झुमके अपने हाथों से तुम्हारे कानों में पहनाऊंगा, लेकिन मुझसे पहले तो तुम्हारे कानों को किसी और ने छुआ है। अपनी प्रेम की बातें सुनाई हैं उनमें, अपनी इच्छाएं प्रकट की होंगी उसमें। और यही सोच के तुमसे नफरत हो रही है हमें, घिन हो रही है हमें तुमसे, घिन। मगर कब तक? आखिर कब तक तुम इस नफरत की आग में जलते रहोगे सम्राट? न तारा को जीने दे रहे हो, न खुद चैन से जी रहे हो। ये झुमका लिए अपने हाथ में खुदे जा रहे हो। अरे तारा के जीवन में कोई था, वो भी ब्याह से पहले। देखो सम्राट, तुम्हारे इस बर्ताव से इस चिढ़, गुस्से, तकलीफ का कभी अंत नहीं होगा। और जिस दौड़ का अंत नहीं होता है ना, उसमें इंसान बस थकता है, पहुंचता कहीं नहीं है। अंत है भैया, और इसके अंत तक मैं खुद पहुंचूंगा। सबसे पहले मैं तारा के आशिक को ढूंढूंगा और उसे जी भर के मारूंगा। और जब मैं उसे मार रहा हूंगा ना भैया, उस वक्त मैं तारा की नजरों में उसके लिए हमदर्दी देखना चाहता हूं कि हमदर्दी है भी या नहीं। और अगर हमदर्दी नहीं हुई तो उसके बाद मैं पूरा पैसा और ताकत लगा के उसे पुलिस के हवाले करूंगा, ताकि उसका बाकी जीवन जेल में सड़ेगा। और उसके बाद जाके मैं तारा पे यकीन करूंगा और उसे स्वीकारूंगा, और उसकी गलतियों को एक एक करके माफ करूंगा। तुम्हारा ये पागलपन अंत में तारा को ही तुमसे न छीने सम्राट। आज तो कह दिया, आज के बाद मत कहना। तारा सिर्फ सम्राट सिंह की है, और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो मेरी बीवी है, उसे मुझे जैसे रखना होगा मैं रखूंगा।
मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, समझे? समझे? समझ गया सम्राट कि अब हमें क्या करना है। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, यहां से निकल जाइए आप। मैंने कहा निकल जाइए। और एक बात, सम्राट सिंह और तारा के बारे में मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपका ज्ञान है ना, इसे अपने स्कूल के बच्चों के लिए रखिए। टीचर साहब, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, निकल जाइए। तारा, धो लो ये सब। तुम्हारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तुम्हें जलन हो रही होगी। हाँ, हो रही है जलन, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता है कि एक बॉडीगार्ड अपने मालिक की बीवी से इतनी रात में अकेले मिल रहा है। जाओ तुम। चला जाऊंगा, ये सब धो लो, लेकिन प्लीज। नौकरी छोड़ दो, धुल लेंगे। ये नहीं कर सकते। जब तक सम्राट और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और खुशी खुशी तुम दोनों साथ में नहीं रहने लगते, तब तक हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जाओगे, हम तुम्हें जाने पर मजबूर करेंगे। जैसे तुमने हमें सुबह 8 बजे का समय दिया था, वैसे हम तुम्हें कल रात 8 बजे का समय देते हैं। यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर नहीं जाओगे तो हम सम्राट जी को बता देंगे कि जिसने हमसे प्यार का वादा करके हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी, वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा ही करेंगे। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, कल का कल देखेंगे, लेकिन अभी ये सब धो लो प्लीज। जाओ। ये सब क्या कर रहे हो? सूरज, हमारा हाथ छोड़ो। सूरज, हमारा हाथ छोड़ो। ये सब क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तुम जाओ ना यहाँ से। सूरज, क्या कर रहे हो? ये सब क्या बदतमीजी है? हमारा हाथ खोलो। सूरज जी, तो अब तुम हमारी दो बातें सुनो। पहली ये कि हम दूसरे की बीवी को छू नहीं सकते। तौलिया भिगोकर तुम्हारे हाथ मुंह पहुंचेंगे। और दूसरी बात ये, तुम्हें जिसको जो बताना है कल रात 8 बजे के बाद बता देना। चलो जाके उसे झुमके पहनाता हूं। कम से कम उस बेवफा तारा को समझ तो आएगा कि उसका पति सम्राट सिंह उससे कितना प्यार करता है। उठाओ और जाओ यहाँ से। तारा, क्या ये सब?
8:30 हम तुम्हें यहाँ बाहर लेके आए थे और 9:01 हुआ। ये सूरज कहाँ चला गया? अभी तो यही था। 9 से 11 के बीच तुम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते। पिछले 31 मिनट से यहाँ तुम बाहर अकेली खड़ी हो और उसके बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं घुसी। शायद तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि प्रायश्चित करने के लिए सब्र जरूरी है, जो तुमसे पिछले 31 मिनट में नहीं हुआ। तो यहां प्रायश्चित करने के बजाय तुम ये पानी और तौलिया लेके खुद को ऊपर से नीचे साफ करने लगी। वाह, तुम इतनी छुई मुई हो कि तुमसे आधा घंटा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जवाब दो, क्यों? क्यों? काहे कि हमने कहा था। ये तौलिया और बाल्टी हमला के दिए हैं तारा को, काहे कि हम इतना गलत होते नहीं देख सकते। जेठ होने के नाते कुछ तो कर्तव्य बनता है हमारा। आप कहेंगे तो हम फिर से मिट्टी, गोबर, पाउडर सब लगा लेंगे। बात गोबर, मिट्टी या पाउडर लगाने की नहीं है। बात यह है कि तुम उससे पहले घिनौना एक काम कर चुकी हो, जो तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे कानों में झुमके पहनाए हैं। और हमारे अरमानों का क्या? अब तुम्हारे लिए लेके आए हैं तो तुम्हें ही पहनाएंगे। पहना दीजिए। झुमके पहनाना हमारा प्यार था तुम्हें तारा, लेकिन ये दर्द तुम्हारे गुनाहों की सजा है। क्या करें, तुमने काम ही कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें दर्द देना जरूरी है। ये सम्राट सिंह तुम्हें तब तक दर्द देगा जब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता। याद रखना। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे धगत 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 लाल लट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रतिपति। हम तुम्हें कल रात 8 बजे का समय देते हैं। अगर नहीं जाओगे तो हम सम्राट जी को बता देंगे कि जिसने हमसे प्यार का वादा करके हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। जब मैं उसे मार रहा हूँ ना भैया, उस वक्त मैं तारा की नजरों में उसके लिए हमदर्दी देखना चाहता हूँ कि हमदर्दी है भी या नहीं, और उसके बाद जाके मैं तारा पे यकीन करूंगा और उसे स्वीकारूंगा।
नहीं 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 महादेव, ये सब कहाँ हो रहा है हमारे साथ? इन सब नहीं होना चाहिए। सूरज को याद करना पाप है हमारे लिए, और ये पाप हम दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि तारा सिर्फ सम्राट जी की है, सिर्फ सम्राट जी की। महादेव, हमको नहीं पता आज रात 8 बजे के बाद तारा क्या करेगी, लेकिन हम 8 बजे से पहले जो करेंगे वो करके ही रहेंगे। उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए महादेव।